फ्रेंड्स, दोस्तों स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। और आज का ये स्पेशल वीडियो सभी प्यारे डिवाइन फेमिनिन के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी स्पेशल बनने वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन की यहाँ पर करंट एनर्जी जो अभी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ तक वो और उनका ये सफ़र, ये जर्नी पहुँच चुकी है और वो अभी करंट सिचुएशन में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन की स्ट्रांगली जो फीलिंग है वो इस तरह से है कि वो आपकी तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं बहुत ही स्ट्रांगली। जैसे कि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन इस इंतज़ार में है कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन कब तक आएंगे या उनका कब तक मूव ऑन आपकी तरफ होना है। तो ऐसी अवेकन डिवाइन फेमिनिन जो अपने इनर वर्क से बहुत ही ज़्यादा हाईली अवेकन हो चुकी है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनकी तरफ मूव ऑन करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी इन दोनों की अभी बन चुकी है कि उनका इस धरती पर मिलना किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी बड़े मिशन के लिए हुआ है। इस तरह की दोनों की फीलिंग एक जैसी है, जो कि फुल्ली अवेकन डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के प्रति जो भी अपनी भावना रख रहे हैं वो भावना उन तक पहुंच चुकी है टेलीपैथी। और उनकी इसी एनर्जी की वजह से, स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस की वजह से ही उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये हाईली डिवाइन फेमिनिन जो अवेकन हो चुकी है इस जर्नी में, पूरी तरीके से अपना इनर वर्क करके, अपने इनर वर्क को 100% देकर इस तरह की सरेंडर की भावना में है कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन जिस भी मोड़ पर, जिस भी रास्ते पर उन्हें मिल जाए, वो पूरी तरह से सरेंडर है कि वो उन्हें इस तरह से एक्सेप्ट करे, बिना किसी कंडीशन, बिना किसी शर्त के, पूरी तरह से बेशक प्रेम से, अनकंडीशनल लव से वो उनका स्वागत करना चाहती है। और उनके डिवाइन मैस्कुलिन भी पूरी तरह से उन्हें एग्री है इन चीज़ों पर कि उन्होंने आज तक जो भी किया उनके भले के लिए हुआ था, और जो भी उनके बीच में जो दूरियां आई थी वो भी उनके भले के लिए थी और उनके बेटरनेस के लिए थी, जो कि इस जर्नी में उन्हें बहुत सहायता मिली है कि वो इस तरह से अवेकन हो चुके हैं और अपनी हाईली एनर्जी से वो इस मकसद तक पहुंच चुके हैं कि उनका ये मिशन उन्हें प्राप्त हो चुका है कि वो इस धरती पर किसी अच्छे काम के लिए या बड़े काम के लिए आए हैं और उन्हें उनके सोल मिशन पर अभी ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह की भावना लेकर वो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आगे चलकर आप दोनों का सामना हो ही जाएगा, इस जर्नी में आपका रियूनियन हो ही जाएगा। इसमें कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, जो कि वो पहले से ही इस बंधन को जिस तरह से देखते आ रहे थे कि उनका बंधन यहाँ पर शादी से रिलेटेड है या उन्हें एक दूसरे को इस तरह से प्राप्त करना है कि उनकी शादी इस धरती पर होनी चाहिए। तो इस तरह की डिवाइन फेमिनिन जो अनमैरिड भी है और उनके डिवाइन मैस्कुलिन भी अनमैरिड है, जिनकी शादियाँ रुकी गई थी, एक तरह का बहुत बड़ा सेपरेशन उनके बीच में आया था, वो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन एक दूसरे के प्रति इस तरह से रियूनाइटेड होना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, इस 3D प्लेन पर वो शादी करना चाहते हैं। उनके लिए भी ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से आगे बढ़ रही है कि वो अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन के मकसद को भी उन्होंने पा लिया है, जैसे कि उन्होंने इनर वर्क किया है। कुछ डिवाइन फेमिनिन जो इनर वर्क में फुल्ली अवेकन हो चुकी है और जिन्होंने डिवाइन के रियल मकसद को जाना है और अभी वो इतनी सरेंडर में है कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन उन्हें जिस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, वो कि उनकी कोई भी ऐसी शर्त नहीं रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए, और उनका दोनों का मकसद एक ही है इस धरती पर, और उस मिशन के लिए वो एक दूसरे को रेडी कर रहे थे इस सेपरेशन में। तो इस तरह की भावना लेकर वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ मैरिज की भावना में बंधना चाहते हैं। और ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपकी शादी होने जा रही है और ये बहुत जल्दी ये समय आएगा, और या फिर इसकी प्रोसेस चल रही है, जो कि यहाँ पर बहुत से डिवाइन फेमिनिन के रियूनियन यहाँ पर मैरिज के फॉर्म में भी दिखाए जा रहे हैं, जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपका शादी का बॉन्ड यहाँ पर दोनों तरफ से सेम तरीके से एनर्जी में आया है और दोनों की एक दूसरे के प्रति बहुत ही निस्वार्थी भावना, अनकंडीशनल लव से दोनों एक दूसरे के प्रति भर चुके हैं और अभी सरेंडर के भावना में, एक्सेप्टेंस में वो पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित है। इस तरह की डिवाइन फेमिनिन का जो भी अनकंडीशनल रूप से उन्होंने इस जर्नी में सीखा है, वो पूरी तरह से अवेकन होकर ही उन्होंने प्राप्त की हुई ये साधना है। वो पूरी तरह से अपना क्रेडिट अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को देते हैं और डिवाइन को देते हैं, ईश्वर को देते हैं, यूनिवर्स को देते हैं और पूरी तरह से अपने आप को इस जर्नी में ब्लेस करते हैं।
तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन की मैरिज के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। उनके ये कार्ड्स पूरी तरह से पॉजिटिव आए हैं कि उनकी मैरिज होना संभव है इस धरती पर और इसमें वो सफल भी हो जाएंगे। इस तरह से आपके कुछ डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के मैरिज के कार्ड आए हैं। नेक्स्ट जो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन है, एक दूसरे के साथ कर्मा से जिस तरह से डील कर रहे थे, जो कि एक तरह का डिसबैलेंसिंग एनर्जी थी। जो डिवाइन फेमिनिन अभी तक किसी चीज़ों में फंसी हुई है कि डिवाइन मैस्कुलिन उनके जीवन में क्यों आए हैं, क्या मकसद है, किस तरह से उन्हें अभी आगे काम करना है और क्या क्या इनर वर्क में करना है, कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, कैसे इन चीज़ों को जानना है। इस तरह के बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उनके जीवन में जिस तरह से चल रहे हैं, ऐसी डिवाइन फेमिनिन भी आगे बढ़ने वाली है, जो कि अपने कर्माओं से डील कर रही है, अपने सोलमेट के साथ, अपने कार्मिक के साथ। तो अगर आपका आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अभी कनेक्शन नहीं भी बना है और अगर बन के टूट गया है या सेपरेट हो गए हैं और आपको किसी और रिलेशनशिप में डाला गया है, या फिर आपके सोलमेट के साथ, या फिर आपके कार्मिक के साथ, या फिर आपके हस्बैंड के साथ ही आपका रिलेशन ठीक से नहीं चल रहा है और आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी ये कर्मा डीलिंग है जिसको आपको पूरी तरह से पूर्ण करना होगा और उसके बाद ही आपका आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ या आपके ट्विन फ्लेम के साथ या आपके डिवाइन फेमिनिन के साथ आपका कनेक्शन जुड़ सकता है। तो सबसे पहले इन चीज़ों में जो आप फंसे हुए हो वो कार्मिक डीलिंग आपको पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी अवेकनिंग इस तरह से करवाई जाती है कि आप भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, ट्विन के साथ, अपनी फेमिनिन के साथ पूरी तरह से रियूनाइटेड हो जाते हो। तो इसमें कोई संदेह मत रखिए, आप अगर इस लेवल में चल रहे हो तो यहाँ पर आपको भी ऊपर उठाया जाता है। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन अभी अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं या उनका टॉक्सिक रिलेशनशिप अभी चल रहा है, बहुत सी डिवाइन फेमिनिन का यहाँ पर कार्ड्स में ऐसी आई है एनर्जी कि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी फंस गई है, जो कि उससे बाहर निकलना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आपका इनर वर्क एक मैजिक काम करेगा। आपको इस तरह से अपने आप से जुड़ना है और इस तरह से अपने इनर वर्क को बढ़ाना है कि चीज़ें आपकी आगे बढ़े। आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन का टारगेट रखना है या आपको अपने ट्विन का टारगेट रखना है कि वहाँ तक आपको पहुँचना है। आपके ट्विन एक ऐसी एनर्जी है जो परमात्मा से प्राप्त हुई है और उसी एनर्जी को आपको अचीव करना होता है। ऐसा समझ लीजिए कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन वो परमात्मा का रूप है जिसे आपको पाना है और परमात्मा पाना इतना आसान नहीं होता है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको उतना ही प्योर, उतना ही होनेस्ट और उतना ही कर्मा से आपको मुक्त होना होता है। तो प्रेम ही परमात्मा का सर्वोच्च उच्च अंश है। जो हर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को यहाँ पर परमात्मा के रूप में जो प्यार मिला है, जो प्रेम मिला है, वही आपकी एनर्जी, उसी अंतस की एनर्जी तक आपको पहुँचना होता है, जिसमें बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको घेर लेती है, परंतु उन सारी चीज़ों से हटकर आपको अपने परमात्मा तक पहुंचना ही होता है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके डिवाइन फेमिनिन, आपके ट्विन आपके लिए वही परमात्मा है जहाँ तक आपको खुद स्वयं पहुंचना होता है। तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन भले ही कितनी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी फंसे, उन्हें बाहर निकलना ही होता है और वो निकल ही जाते हैं, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। डिवाइन आपको अच्छे से जानते हैं और इसीलिए ही आपका चुनाव किया है, क्योंकि उन्हें आपके ऊपर पूरी तरह से फेद है, विश्वास है कि आप वही कर सकेंगे जो यहाँ पर कोई नहीं कर सकता है। और आपको चुना भी इसीलिए गया है कि आप परमात्मा के सर्वोच्च उत्तम स्पेशल ऐसी कैरेक्टर हो और यही आपका कैरेक्टर, यही आपकी हॉनेस्टी, प्योरिटी देखकर ही आपको इस जर्नी में चुना गया है। तो अपने आप को आपको पूरी तरह से मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। ये जर्नी आपको कमज़ोर होने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए दी गई है। जैसे आपके सीनियर आगे बढ़ रहे हैं, उनके रियूनियन हो रहे हैं, उनके मैरिजेस हो रहे हैं, उसी तरह से आपके भी जीवन में ये पल आएंगे। बस आपको उनके कदम से कदम मिलाकर चलना है, उनका गाइडेंस लेना है। इस तरह से आपको आगे बढ़ना होता है कि आप अपनी पूरी बॉडी, आत्मा डिवाइन को सरेंडर करें और इस जर्नी में इस तरह से एक्सेप्टेंस में आ जाए कि पूरी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है। बस परमात्मा ही आपके लिए है और परमात्मा के पास ही आपको जाना है, जहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको मिलेंगे और आप दोनों का वहीं पर संगम होगा। तो ये एनर्जी, जिस तरह से आप सरेंडर और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आते हो, वैसे ही आपकी चीज़ें आसान होती है। तो ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसने वाली डिवाइन फेमिनिन, आप वरी ना कीजिए, ये रिलेशन ऐसे चलते रहेंगे, उनका काम होने के बाद वो चले जाएंगे। आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम के रूप में यहाँ पर दिखाया जाता है, चीज़ें वर्क करती है, थोड़ी नेगेटिविटी आती है, थोड़ा डिसबैलेंसिंग आती है, परंतु चीज़ें ऐसी नहीं होती है कंटिन्यूली। वो सारी चीज़ें आपसे बाद में डिटैच भी होती है,
जैसे आपका इनर वर्क चलता है वैसे वैसी चीज़ें भी डिटैच होना शुरू हो जाती है और आप अपने परम लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हो। इसमें कोई संदेह मत रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो इस तरह से अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ झगड़े कर रहे हैं, मनमुटाव कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें हर्ट कर रहे हैं, उन्हें चीज़ों के प्रति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर साबित कर रहे हैं, ये सब उनका जाल है जो आपको अपने अंतस के साथ जुड़ाना है। और यही है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं। थर्ड पार्टियों में जो भी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन अभी फंसे हुए हैं, चाहे उनकी साइड्स की हो, चाहे थर्ड पार्टी उनकी साइड की हो या आपकी साइड की हो, लेकिन थर्ड पार्टी आपके जीवन में इसलिए ही आती है क्योंकि आप उनके इम्पोर्टेंस को समझो, आप उनके इम्पोर्टेंस को समझो और वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझे। क्योंकि थर्ड पार्टी इस तरह का फेस लेकर आएगी और बाद में चली भी जाएगी, जो अपना रियल फेस दिखाकर चली जाएगी और वो बाद में सिर्फ आपकी तरफ ही वो इशारा करेगी जिसके लिए आप बने हुए हो। और वो जाते जाते आपके डिवाइन मैस्कुलिन को या आपके डिवाइन फेमिनिन को आपको ही सौंप कर जाने वाली है। तो इस बात से निश्चिंत रहिए। थोड़े समय के लिए आने वाली जो भी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती है इस जर्नी में आपके साथ या आपके ट्विन के साथ, वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। परंतु आपका भरोसा इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए डिवाइन के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, अपने प्रेम के प्रति और परमात्मा के प्रति, कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले, कि आपको इस तरह की लोअर कैटेगरीज की एनर्जी में ज़्यादा देर तक रहने का और उसके बारे में ज़्यादा सोचने का आपके पास समय ही ना हो। तो इस तरह से अपने आप को ऊपर उठाइए कि ऐसी चीज़ों में आप ना फंसे रहे। डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपके साथ झगड़े कर रहे हैं या उनका आपके प्रति मनमुटाव अभी भी है, तो आपको उन्हें थोड़ा स्पेस देना है, थोड़े समय के लिए उन्हें डिस्टेंस दीजिए। जो डिवाइन मैस्कुलिन अभी चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर कोई फोर्सिंग की एनर्जी मत लगाइए। जो डिवाइन मैस्कुलिन अभी आपको जानना नहीं चाहते हैं, जो समझना नहीं चाहते हैं, जो अपनी पहचान ही नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरह से सरेंडर कीजिए डिवाइन को, यूनिवर्स को। और जिस तरह से उनकी एनर्जी है उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आप अपनी एनर्जी में आ जाइए, आप अपने आप में स्थित हो जाइए। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फोर्सफुली हमें किसी को भी अपने साथ नहीं लेकर जाना है, क्योंकि हमारा रास्ता आज़ादी का है, हमारा रास्ता पूरी तरह से मुक्ति का है और हम किसी को बांधकर हमारे साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। जिनको आना है वो आज़ाद होकर आएंगे, जिनको जाना है वो अपनी मर्जी से खुद चले जाएंगे। उनकी खुद की फ्री विल होती है और ये उनकी खुद की जर्नी होती है, जो वो अपने जर्नी को किस वे में लेके जाएंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपको फोर्सफुली किसी को भी नहीं बदलना है, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो, आप किसी और को नहीं बदल सकते हो। अपने आप को बदलने के बाद ही चीज़ें अपने आप ही बदल जाती है। इस बात पर आप ध्यान दीजिए और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, उन्हें डिस्टेंस दीजिए, स्पेस दीजिए और आप अपने काम में लग जाइए। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो बहुत ही हाईली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुकी है, अपने 7 चक्रास एक्टिवेट कर चुके हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने ये जान लिया है कि ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके जीवन में आई थी और उनके जो भी ट्विन उनके जीवन में आए थे वो बहुत ज़्यादा स्पेशल थे उनके लिए, जो कि 3D वर्ड से ऊपर थे। ये उन्होंने जान लिया है और अपनी जर्नी को अभी आगे बढ़ाने के लिए वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हील्ड हो चुके हैं और काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी खामोशी है, साइलेंस मोड में चल रहे हैं, लेकिन आपको उनकी खामोशी को नहीं तोड़ना है। वो इसलिए खामोश है क्योंकि वो चीज़ों को अपनी तरीके से समझना चाहते हैं। इसमें आप डिस्टर्बेंस ना डालिए, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके समझाने पर नहीं बल्कि अपने आप को खुद को समझाने पर ही आपके साथ आएंगे। उनके लिए ये जर्नी एक अलग दुनिया है, एक अलग आध्यात्मिक दुनिया है जिसमें उन्होंने अभी कदम रखा है। उनका एक कदम अपने 3D वर्ल्ड में, दूसरा कदम स्पिरिचुअलिटी में है। तो वो पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में आएंगे और आपके साथ जुड़ जाएंगे और आप भी उनके 3D वर्ल्ड को अपनाएंगे। दोनों के बीच में एक तरह का बैलेंसिंग क्रिएट हो जाएगा और यही ये जर्नी चाहती है कि दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाए। तो इसलिए आप अपनी चीज़ों को उनके ऊपर थोपिए नहीं। जैसे आपको इस जर्नी में डिवाइन यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, वैसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी वही गाइड करेंगे। आपने उनको जो भी रास्ते दिखाने थे, जो भी इशारा करना था वो कर दिया है। यह आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब वो खुद के एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, इसलिए वो साइलेंट मोड पर है। साइलेंस मोड का आना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि वो एकांत में, अकेलेपन में और अपने आप के साथ, अपने साथ बैठना चाहते हैं, अपने आप पर काम करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत साइलेंट मोड में है। वो कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या कुछ भी बता नहीं रहे हैं या कुछ भी आपको बोल भी नहीं रहे हैं, वो अपने आप में स्थित है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
आपको अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें उनके हालत पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी ये जो चुप्पी है वही उन्हें अच्छा रिजल्ट देगी, वही उन्हें सही रास्ता दिखाएगी जिस रास्ते से आप भी जा रहे हो और वहाँ तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आएंगे। तो इसलिए उनकी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, कोई भी फोर्सिंग वाली एनर्जी मत लगाइए। अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बस आप अनकंडीशनल रूप से अनकंडीशनल प्यार भेजते रहिए, टेलीपैथी, अपने ब्लेसिंग में, मेडिटेशन में। तो इस तरह से उनकी एनर्जी भी अपने आप ही ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और आपके साथ वो कनेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से साइलेंस मोड में रहने वाले डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, डिवाइन फेमिनिन के साथ जो भी चीज़ें आगे बढ़ने वाली है वो अच्छी ही है और बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बेटर ही है। इसलिए इसमें कोई इंटरफेयर मत कीजिए आप, और अपने आप पर काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जिस तरह से अपने 3D वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वैसे ही उनकी डिवाइन फेमिनिन भी 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का जो डील कर रही है, नेगेटिव एनर्जी से कोऑपरेट कर रही है, ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टी और भी ज़्यादा ऐसी डार्कनेस वाली एनर्जी उनके साथ है, जिससे वो अपने आप को हील करना चाहती है, ऊपर उठना चाहती है। चीज़ें जिस तरह से उनके जीवन से चिपक चुकी है, जो एक बैडनेस वो महसूस करती है हमेशा, तो उस बैडनेस से उन्हें बाहर निकलना है और ये काम आपको स्वयं करना है। क्योंकि जिस तरह से आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी मिली है डिवाइन की तरफ से, तो डिवाइन भी आपके ऊपर काम करेंगे इस जर्नी में। इस बात को आप मत भूलिए कि कोई भी चीज़ डिवाइन के मर्जी के बिना होती ही नहीं। अगर आपके जीवन में इस तरह की डार्कनेस एनर्जी आई है तो उसका भी कोई ना कोई अर्थ है, और वो आपको जानना है गहराई से कि ये डार्कनेस के साथ आपको जिस तरह से फाइट करके अपने आप को ऊपर उठाना है, वहीं पर आपकी जीत होती है, वहीं पर आपको जस्टिस मिलता है। उसके बाद सारी दुनिया आपकी सुनहरी बन जाती है। तो नया सवेरा, नई शुरुआत जिस तरह से आप उसके बाद करते हो, वो बहुत ही लाजवाब होती है और उसमें आपकी पकड़ इस तरह से मजबूत बन जाती है कि आप कभी किसी के भरोसे पर नहीं होते हो, आप अपने स्वयं के भरोसे पर रहते हो। तो इस तरह से जो भी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन अभी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही डार्कर चीज़ें हैं, फैमिली, कार्मिक अकाउंट्स और बहुत सारी जॉब, मनी, बिजनेस, कैरियर को लेकर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी चीज़ों का डिप्रेशन, पैसों का डिप्रेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पूरी तरह से तोड़ मोड़ कर रख दे रही है। तो ऐसे में अपने आप को अकेला मत पाइए। आप भी ये बात जानते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके जीवन में आए हैं, ये जर्नी आपको मिली है, तो कहीं ना कहीं उनकी आपके ऊपर नज़र है और वो आपको देख रहे हैं और वो आपकी चीज़ों को परखना चाहते हैं, आपकी टेस्ट लेना चाहते हैं, आपको उस एग्ज़ाम में पास करवाना चाहते हैं, और उसके लिए ही उनका ये प्रयास है। इसीलिए आप पूरी तरह से स्ट्रांग रहिए, मजबूत रहिए। आपको हार नहीं माननी है, आपको अपने जीवन के प्रति उत्साह नहीं हारना है, आपको इस जर्नी के प्रति उत्साह नहीं हारना है। आपको जिस तरह से इस जर्नी में अपने आप पर काम करके ऊपर उठना है, उसी चीज़ों के सही डायरेक्शन को आपको पकड़ना है, और उसके लिए यूनिवर्स, डिवाइन आपको पूरी तरह से इशारा दे रहे हैं। ऐसी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो आपसे कनेक्टेड है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लो कैटेगरी की एनर्जी है, जो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को इंसल्ट करते हैं, उन्हें अब्यूज़ करते हैं, उन्हें बहुत बुरी तरीके से अपमानित करते हैं। तो ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ फिलहाल आप कोई भी कांटेक्ट मत रखिए। अगर वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, आपको इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, तो उन्हें स्पेस देना ज़रूरी है आपके लिए। तो अपनी चीज़ों को सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़े समय के लिए स्पेस दीजिए। ये स्पेस इस तरह से देना है आपको, इस तरह से आपको अपने सेल्फ लव में, सेल्फ रिस्पेक्ट में आना है कि चीज़ें अपने आप ही आगे बढ़ती है आपकी। आप समझ जाएंगे कि ये स्टेज आपके जीवन में क्यों आया है, क्योंकि आपको इसमें अपना सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको सीखनी होती है। तो यही चीज़ें सिखाने के लिए ही डिवाइन आपके साथ ये सारी टेस्ट लेते हैं। तो इस बात को समझिए और इस तरह की एनर्जी में मत रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन की ये करंट एनर्जी जिस तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब की है, पूरी तरह से रिजोनेट सबके लिए नहीं है। ये कलेक्टिव एनर्जी है, पूरी तरह से जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और अपना सेशन बुक कर सकते हो। सेशंस पेड ही होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आपकी लेवल को आगे बढ़ाया जाएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे, आपके जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस है उसे रिमूव करने में आपको सहायता दी जाएगी। थर्ड पार्टी में, ब्लैक मैजिक में या फिर किसी भी तरीके की चीज़ों में अगर आप फंसे हुए हो तो वहाँ से भी आपको ऊपर उठाया जाएगा और आपको पूरी तरह से हीलिंग, नॉलेज, गाइडेंस दिया जाएगा इस जर्नी के बारे में, और आपको पॉजिटिवली आगे के रास्ते बताए जाएंगे। इसलिए अगर किसी भी सहायता की अगर आपको ज़रूरत हो तो आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो और इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो।
तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।